हम युद्ध नहीं चाहते। 5 गांव दे दो और युगों तक ये धरती तुमसे आशीर्वाद पाएगी। कृष्ण सभा में खड़े हैं, एक पैर आगे, सिर सीधा, चेहरे पर न कोई भय न कोई आग्रह। धृतराष्ट्र की आंखें बंद हैं और दुर्योधन की छाती फूली हुई। एक ओर खड़े थे कृष्ण, शांति के दूत, प्रेम और नीति के मूर्त रूप, और दूसरी ओर दुर्योधन, कुरु वंश का अभिमानी राजकुमार, जिसके नेत्रों में सत्ता की ज्वाला और मन में प्रतिशोध की लपटें जल रही थी। जब श्री कृष्ण ने करुणा और न्याय की अंतिम पुकार के रूप में पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की मांग रखी, अब दुर्योधन ने इतिहास में गूंजता वह वाक्य बोला, सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यह कोई साधारण उत्तर नहीं था, यह था धर्म पर अधर्म का खुला ऐलान, अहंकार का शंखनाद। उस एक वाक्य ने शांति की आशा को रौंद दिया और महायुद्ध की नींव रख दी। सभा में बैठे भीष्म, विदुर, द्रोण और स्वयं धृतराष्ट्र सब मौन हो गए। सभा में खामोशी है, जैसी मंदिर में होती है जब आरती बंद हो जाए पर धूप अब भी जल रही हो। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो जानती थी कि अब युद्ध अनिवार्य है और काल चक्र चल पड़ा है। उनकी चुप्पी उस दिन की सबसे ऊंची आवाज थी। सभा के बाद युधिष्ठिर कृष्ण से आकर पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन था कि वो मानेगा? नहीं, तो फिर गए क्यों? क्योंकि धर्म की हार तब नहीं होती जब कोई युद्ध हारता है। धर्म की हार तब होती है जब कोई प्रयास करना छोड़ देता है। पत्थर की गलियारे में कृष्ण अकेले चल रहे हैं। उनके पीछे कोई मंत्र नहीं, कोई रथ नहीं, सिर्फ उनके पैर की आवाज, जैसे वक्त अपने पांव घसीट रहा हो। जब श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की याचना की और दुर्योधन ने उसे भी ठुकरा दिया, तब भीम, जिनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी, उठे और बोले, कृष्ण, तुमने जरूरत से ज्यादा विनम्रता दिखाई। अगर मैं होता तो आज ही हस्तिनापुर जला देता। यही फर्क है हम दोनों में। मैं युद्ध लड़ता हूँ और तुम युद्ध जीतना चाहते हो। द्रौपदी ने कृष्ण को हाथ जोड़कर पूछा, क्या 5 गांव मांगना मेरी बेइज्जती का सौदा था? नहीं, वो 5 गांव नहीं थे, वो 5 मौके थे उन्हें खुद को बचाने के लिए। रात में कृष्ण अकेले खड़े हैं। चंद्रमा दिख रहा है, जैसे एक देवता दूसरे देवता से आंखें मिला रहा हो। हे समय, अगर तू सुन रहा है तो गवाही देना, मैंने युद्ध नहीं मांगा था। कृष्ण को ज्ञात हो चुका था कि कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र अर्थात पांडवों का ज्येष्ठ भाई है। पांडवों को यह बात नहीं पता थी, लेकिन कृष्ण और कुंती को थी। कृष्ण यह जानते थे कि कर्ण यदि पक्ष बदल दे तो युद्ध टल सकता है और धर्म की स्थापना सरल हो सकती है। इसी उद्देश्य से वे कर्ण से गुप्त रूप से एकांत में मिलने जाते हैं। अर्ण, तू सूर्य पुत्र है और आज अगर तुझे उसकी चमक में खो जाना है तो याद रखो, सूरज भी शाम को अस्त होता है। तू जीत सकता है, पर अगर अधर्म की तरफ से लड़ेगा तो लोग तुझे नहीं, तेरी परछाई से डरेंगे। कर्ण मुस्कराया। न ही वो आक्रोश में था, न आंसुओं में, बस चुपचाप कृष्ण की आंखों में देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, कृष्ण, तुम्हें सच में लगता है मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूं? मुझे वो जिंदगी कभी मिली ही नहीं जिसमें मैं धर्म चुनता। मुझे तो बस बचा हुआ हिस्सा ही सौंपा गया। तुमने मुझसे मेरी मां छुपा ली, समाज ने मुझसे मेरा कुल, और अब तुम मुझसे मेरा रण भी छीनना चाहते हो। हाँ, मैं जानता हूं अधर्म की ओर से खड़ा हूं, और जो समाज मुझे अपनाने से डरता रहा, मैं उसी की परछाई बन गया। मैं सूरज का पुत्र जरूर हूं कृष्ण, पर लोग मुझे सिर्फ तब देखते हैं जब मैं तप रहा होता हूं। जब मैं बुझा होता हूं, कोई पास भी नहीं आता। वह फिर कर्ण ने अपना कवच धीरे से थाम लिया, बोला, मैं अधर्म के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा हूं, और अगर हार भी गया तो कम से कम मेरी परछाई रहेगी, जो लोगों को सच का डर दिलाती रहेगी। कर्ण का कहना है कि भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसका जीवन एक ऐसा आईना बन जाएगा जिसमें लोग जब भी देखेंगे
उन्हें अपना अन्यायपूर्ण चेहरा नजर आएगा। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर के दरबार में आए तो संजय ने उस क्षण का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। राजन, कृष्ण आए थे चुपचाप, पर जब गए तो दरबार की दीवारें भी कांप रही थीं और वहीं से प्रारंभ हुआ धर्म युद्ध का युग, महाभारत की कथा का अंतिम चरण। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडव और कौरव आमने सामने खड़े होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन सामने अपने बुजुर्ग भीष्म, द्रोण, गुरुजन, संबंधी और मित्रों को देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं चाहता। जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता हूँ तो मेरे शरीर में कंपन होने लगता है, मुख सूख जाता है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, शरीर जलने लगता है, पर मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे भी नहीं अर्जुन, पर जब अधर्म घर के दरवाजे तक आ जाए तो घर में बैठना भी पाप हो जाता है। आज से यह रथ केवल रथ नहीं, यह युगों की गति है। कृष्ण पलटकर हस्तिनापुर की ओर आखिरी बार देखते हैं और कहते हैं, मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा। जब लौटूंगा तो कुछ बचेगा नहीं सिवाय परिणामों के। 5 गांव नहीं मिले, पर कृष्ण हमें 5 सबक दे गए। पहला, कभी प्रयास करना मत छोड़ो। दूसरा, शांति मांगना कमजोरी नहीं है। तीसरा, चुप्पी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। 4, युद्ध जीतना धर्म नहीं, धर्म बचाना है। 5, जीत वही है जो आत्मा को स्पर्श करे, गर्व से नहीं, सच्चाई से। जब अहंकार शांति के प्रस्ताव को रौंदता है तब इतिहास युद्ध के पन्ने लिखता है। क्या धर्म की रक्षा अब केवल शस्त्रों से ही होगी? कौन जीतेगा, नीति या सत्ता, सत्य या हठ? जानिए अगले अध्याय में, जब सब्र से युद्ध भूमि तक उतरेंगे भगवान श्री कृष्ण और कुरुक्षेत्र में गूंजेगा धर्म का घोष। बने रहिए, क्योंकि अब कथा नहीं, युद्ध बोलेगा।